बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया, काफी लोग चुप हो गए। हम इन्फ्लुएंस करते हैं अपने काम से, तो हमको नहीं पता किसके घर पे और किसकी जिंदगी में कब क्या बीत रही है चीज लोगों के साथ। तो हम खुले सांड की तरह नहीं घूम सकते मास्क निकाले बिना। 1500 सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं। इट हैज टू रिवाइव द वे इट सीज एंटरटेनिंग पीपल। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो उम्मीद थी, होप थी। इस समय तो आपको उम्मीद का भी पता नहीं, ये तो फट जाएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मयंक शेखर, आप अनकट में हैं और मेरे साथ हैं बॉलीवुड स्टार एक्टर अर्जुन कपूर। इनको ज्यादा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यू नो एग्जैक्टली हू ही इज। अर्जुन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। वेरी वेरी हैप्पी टू बी टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। मैम, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ यार। अर्जुन, यूजुअली जब हम बात करते हैं आपके साथ तो फिल्मों की बातें होती हैं, बट इस वक्त जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जब पूरे भारत में कोरोना ग्रसित है, हर रोज हजारों मौतें हो रही, इट सीम्स प्रीटी आउट ऑफ टच विद रियलिटी कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात करें। बड़ा अजीब सा आउट ऑफ ट्यून लगता है, डोंट यू थिंक? जी, विच इज प्रिसाइसली व्हाई हमें भी थोड़ा वक्त लगा कि ये सोच के कि फिल्म को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, या फिल्म के बारे में चर्चा करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज ब्रेड एंड बटर की जब बात करें तो हमारा पहला काम होता है कि लोगों को एंटरटेन करना, तो फिल्म को पहुंचाना उन लोगों तक ताकि वो कुछ समय के लिए खो सके हमारी दुनिया में। लेकिन हाँ, आई एग्री विद यू, इट वुड बी अनफेयर टू प्रिटेंड कि नथिंग इज एग्जिस्टिंग बियॉन्ड व्हाट आवर फिल्म इज एंड नॉट टॉक अबाउट जो ग्राउंड रियलिटी है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस पल आई थिंक इतना सदमा लगा है सबको एट दिस पॉइंट टू बी एबल टू रिएक्ट। देयर इज सो मेनी इमोशंस और इतना थॉट प्रोसेस है। जैसे हम भी बात कर रहे थे इंटरव्यू के पहले, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतना कंफ्यूजन है, इतना डिलेमा है, इतना सैडनेस, इतना एंगर है। There is various degrees of emotion that you have to deal with and process. So whether I'm an actor or whether you're a journalist, eventually we are human beings. Or at that level, I think this is by far the most conflicting and confusing time I've seen in my lifetime. यार बहुत अजीब फीलिंग है कि बिस्तर से बाहर निकलो और आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है अगला दिन। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो उम्मीद थी, होप थी कि थिंग्स विल गेट बेटर, इसीलिए बंद हुआ। इस समय तो आपको उम्मीद का भी पता नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम, ऐसा कहते तो आपको मानना पड़ता है कि थिंग्स गेट बेटर आफ्टर दे गेट वर्स। And it's easy sitting in an AC room while we are conducting an interview to say something like that. Regardless of what people are dealing with, we have to believe that at some point there has to be some stability added to the situation. Otherwise, ये तो फट जाएगा। राइट, आई मीन एक तो फर्स्ट कोरोना है और दूसरा ब्रेड बटर का भी सवाल है। एंड यू आर राइट इन द मिडल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इन दैट सेंस। दो चीजें हैं। एक तो कि इतने हजार लोग थे जो डेली वेज वर्कर्स थे, जो वापस काम पर आ चुके थे, अब फिर से वापस फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। What happens to those people? One. Second, for you personally, Arjun, आप एक्टर है, एंड एक्टर एज एन आर्ट फॉर्म आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब और आपके साथ लोग हों। ये राइटिंग थोड़ा अलग है इससे, पेंटिंग थोड़ा अलग है इससे। How has it been for you in that sense कि I know कि आपने शुरुआत की थी फिर से शूटिंग करना, but how do you take, what do you do when you're not acting? तो पहली जो आपने चीज कही, जो आई थिंक डेली वेज वर्कर्स एंड द पीपल दैट वर्क इन आवर प्रोफेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस, हम पर डियम वाले लोग कहते हैं, अगर शूटिंग नहीं होगी तो वो पैसे नहीं कमा सकते। अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा होती है उन लोगों को, बिकॉज दे रिलाई ऑन वर्क टू गेट मोर वर्क ऑल्सो। बिकॉज in a time like this, I think the industry, thankfully, हम लोग एक लेवल तक संभाल पाए हैं जितना हम दे पाए हैं, जितना प्रोड्यूसर, जैसे मैं जानता हूँ आदि सर ने वायरएफ के थ्रू पिछले साल भी कंट्रीब्यूट किया था, इस साल भी वैक्सीनेशन की कोशिश जारी है। एक अच्छी बात यह है ना, मैं इस दौर में एंटरटेनमेंट की जरूरत थी लोगों को। पिछले साल में भी काम एक लेवल तक जब चालू भी हुआ था तो लोगों को काम मिल रहा था। काम चालू होने की वजह से कहीं ना कहीं दैट प्रॉब्लम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बिकम्स, इट इज देयर बट थोड़ी कम हो जाती है टेम्परेली, बिकॉज आपको लगता है आज 10% खोला है, कल 20 होगा, परसों 30 होगा, तो यू वर्क ऑन होप, लाइक आई वाज सेइंग अगेन काम रुका है। मैं एक एक्टर हूँ, आई रिलाई ऑन एवरीथिंग टू फॉल इनटू प्लेस। देखिए, एक्टर सबसे लग्जूरियस जॉब होता है, प्रिविलेज होता है, बिकॉज वी आर क्रिएटिव पीपल, तो वी नीड द बेस्ट सराउंडिंग टू क्रिएट अ मोमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो वी नीड पूरा डिपार्टमेंट अच्छे काम करेंगे तब जाके हम पे नौबत आती है कि हमको काम करने का मन करता है। बिकॉज वी आर मूडी पीपल, वी आर सपोज्ड टू हैव एवरीथिंग इन द परफेक्ट कंडीशंस टू बी क्रिएटिंग दैट मोमेंट ऑफ मैजिक। हमें उतना
पता है वो रियलिटी है. इट साउंड्स फार फेच्ड एंड सिली बट वो रियलिटी है. जब आपके सर्कमस्टांसेस अलाइन होते हैं तब वो जादू होता है कैमरा के सामने. तो आप निर्भर हो पूरी तरह, फॉरगेट को एक्टर्स, आप निर्भर हो कि शूटिंग का एक माहौल, एक जो केओस होता है, एक जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जब तक नहीं पहुंचती, आप एज एन एक्टर एक हद तक ही जा सकते हो. यू नीड योर डायरेक्टर टू हैव हिज असिस्टेंट, यू नीड द प्रोडक्शन टू हैव पीपल टू मेक आउट दैट योर स्टाफ एंड योर क्रू इज सेफ, टू मेक श्योर कि आप हेयर मेकअप सही तरीके से कर सको ताकि आप सेट पे आओ तो यू फील द कैरेक्टर. co-actors should feel comfortable standing in a proximity with you today. You know, आज वो एक नई चीज है जहाँ पे they should feel just secure, testing continuously, making sure कि माहौल एक बने और एक हद तक create an energy where you are looking at the bigger picture. You know, you're looking at the fact कि आपका ये काम है. क्या है ना, आप एंटरटेनमेंट को कई बार बहुत फ्रिवलियसली देखते, लेकिन इस समय पिछले एक साल में अगर आप देखो, ये इस वजह से बहुत सारे लोगों की मानसिक स्थिति भी काम रही है, बिकॉज देयर हैज बीन इनफ टू वॉच ओवर ओटीटी. अभी हाल ही में क्रिकेट टूर्नामेंट बंद हुआ और केओस क्यों हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज यू गेट टू डाइग्रेस फ्रॉम द रियलिटी. वी डू सेल फैंटेसीज एंड वी डू सेल that feeling of disappearing for a few hours. So as an actor bhi wo mushkil hota hai, you know, to get into that frame of mind without the support system of maybe 50-70 people at a go. It is not easy. I tried shooting, I've shot a full film, Bhoot Police we shot, तो थोड़ा तभी आसान था October, November, December, लेकिन अप्रैल में शूटिंग करा था, बिल्कुल माइंड काम नहीं करा था. I have to confess, we all felt the need to pack up and return back from Goa because it feels a bit strange in the middle of so much of chaos to shoot. Right. I mean, एक तो आपका acting as a profession हुआ, Arjun, and the other profession is also a real profession in a real sense also, is to be an influencer, is to be a celebrity, is to, you know, to put out stuff about yourself, to not just films, but other things also. I think पिछले कुछ 1-2 महीने में अगर हम बात करें, तो बहुत लोगों को लगा ऐसा, बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का, अपने एक तरह से यू नो सोशल मीडिया पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया. जब लोग वेंटिलेटर मांग रहे थे, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स ढूंढ रहे थे, देयर वर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज जो इस बात को रीट्वीट नहीं कर रहे थे या शेयर नहीं कर रहे थे. व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड कि काफी लोग चुप हो गए? See, everybody is allowed to deal with it differently, Mayank. I think everybody is allowed to process this experience in an individual way. हम celebrities है, हम influence करते हैं अपने काम से. हर बार you cannot put that part of you out there. Sometimes people get emotionally stuck in a place where they're not able to react as fast as say somebody like you is reacting. I'll react at my speed, you will react at your speed. I feel it is unfair to hold that against them. The people that are meant to do what they're meant to do have to be held accountable. That is important. The rest of the people should do what they feel capable of doing. मैं ये नहीं मानता कि किसी के अंदर से वो दिल की इच्छा नहीं होगी, पर आपके अंदर आज जागी, मेरे अंदर परसों जाग सकती है. मैं 6 महीने बाद भी कर सकता हूँ, मैंने शायद 6 महीने पहले भी किया होगा. और सोशल मीडिया ही एक जरिया नहीं है इन्फ्लुएंस करने का एंड टू हेल्प आउट. ये बहुत गलत फहमी है एक लोगों को हो जाती है कि अगर आप जताओगे नहीं, या आप रीट्वीट नहीं करोगे, या आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप खेल देख रहे हो. आई थिंक वो एक गलत फहमी है जिसे मैं आज आपके जरिए पूरी तरह नष्ट करना चाहूंगा. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who are not comfortable talking about it as openly and they do things on the side. Can you give me some examples? And that is, it's not my place to speak about anybody else who doesn't want to speak about it. So it is very unfair. Right. And I maybe come from that school of thinking also where it is not important to always speak about everything. महसूस करना जरूरी है. मैं ये कहूंगा it will be inhuman to say that we are not all affected. The way of helping, the way of feeling and the way of conducting yourself at a time like this, everybody is allowed some breathing space. Because आपको नहीं पता उनके घरों पे क्या हो रहा है. मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे घर में जो चारों मेरे साथ है, जो the people who help, the house help, they all got the virus at the same time. I managed to take care of them and managed to figure everything out, and everything happened because I have the ability to deal with it. But I had to be excused from certain things for that period of time for my work. तो आपको नहीं पता किसके घर पे क्या हो रहा है, कौन किस चीजों से जूझ रहा है. और मेरा ये मानना है, आप अपने आसपास के लोगों को ठीक से रख पाओ, आप उनसे थोड़ा आगे जाके उनके फैमिली को ठीक से रख पाओ, आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो आज के समय में. जब लोगों को आप उतना सा भी कर पाओ ना, सी यू हैव टू बी एबल टू हेल्प योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, द पीपल नियर एंड डियर टू यू, द वंस हु लुक आफ्टर यू एंड यू लुक आफ्टर देम.
That should be the main minimum priority. Whether you're a celebrity or an influencer or a person, I'm sure आपके घर पे भी house help होगा. You also will protect them before you go and do anything else out. तो हमको नहीं पता किसके घर पे और किसकी जिंदगी में कब क्या बीत रही है चीज लोगों के साथ. We have to give the benefit of the doubt regardless. Celebrities are also going through the same chaos that you are, mentally, emotionally, and even physically. In your case, Arjun, आपको खुद कोविड हुआ है, if I'm not mistaken, जी पिछले साल. ठीक जी ठाक रिकवरी हुई आपकी, राइट? आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ यार. बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, तभी भी मैंने कहा था, बहुत इंटरव्यूज नहीं किए थे, लेकिन कुछ जहां पर मौका मिला था मैंने कहा था कि ये रियल है, असली है. हिंदुस्तान में थोड़ी सी गलत फहमी थी कि ये बहुत बेसिक फ्लू की तरह है, छोटी मोटी चीज आके निकल जाएगी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर यंग इट विल नॉट हैपन टू यू एंड यू विल नॉट बी अफेक्टेड. आई थिंक वो दैट हैज बीन disproven in a very straightforward manner कि it does affect you. मुझे हुआ, वरुण को हुआ है, रणवीर को हुआ है, और हम जब बात भी करते हैं, we as young actors who are supposed to be fit and fine and healthy, we have also taken some time to recover from it. The recuperation आसान नहीं होता. Your lung capacity is affected. आप जब 1 घंटा वर्कआउट कर सकते थे, आपको शायद 15 मिनट में थकान होने लगती है. मैंने तारा सुतारी के साथ हाल ही में शूटिंग की. मयंक, शी इज ऑल्सो रिकवर्ड लास्ट मंथ ओनली, मार्च में. she said I used to feel tired in the mask. मैं मास्क पहनती थी तो थकान होती थी because I'm feeling exhausted, but I have to wear the mask because I'm paranoid about getting it again also. तो बहुत अलग अलग चीजें होती है. And mentally it is a little traumatic because to be isolated, to come out of it and know that you've been through it, but it can happen to you again. ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो नहीं होगा. तो हम खुले सांड की तरह नहीं घूम सकते मास्क निकाले बिना. We can be carriers. I recovered well by the grace of God. I did my blood tests and we did our checkups and everything, and I've shot an entire film after that, and I've gone back to work seamlessly, and that's thanks to the fact that I'm young, so I was able to recover. And that point इतना chaos नहीं था जितना आज है. But मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मुझे 5 सितंबर को हुआ, 5 नवंबर तक I felt the symptoms in mild ways. जो थकान है, जो fatigue है, जो uncertainty है, muscle spasm है, feeling slightly more out of breath than normal है, सुबह उठ के थकान महसूस करना, tightness of the calves या lower back. और हर इंसान के जिंदगी में छोटी छोटी ऐसी चीजें अलग अलग होती है. Anybody who goes through that. So I would say 2 months for a person at that point with a milder strain should give you enough reference point to understand what a slightly heavier dose. And I had very mild symptoms, close to none. मुझे 1 दिन बुखार. तो आप सोचिए कितनी बड़ी बीमारी है. But I think अगर हम प्रोफेशनली बात करें, अर्जुन, आपकी फिल्म भी इसी दौरान आई जब संदीप और पिंकी रिलीज हुई, एक ऐसे समय में जब इम्पॉसिबल था कि कोई थिएटर में कोई फिल्म देखने जाए. डिड यू फील बैड? बुरा लगा आपको कि यार कि आपने रिलीज की उस फिल्म को, या वायर अपने रिलीज की, और ऑब्वियसली उस समय कोई नहीं देख सकता था. देखिए, वाईआरएफ की कोशिश हमेशा ये रही है कि वो थिएटर्स को सपोर्ट करे, और उनका पहले से वो एक डिसीजन था जिसके बारे में मुझे बताया गया था. और मैं अपने प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करता हूँ, उनके अपने रीजंस होते हैं. मेरा आदि सर के साथ बहुत करीबी रिश्ता है. उन्होंने मुझे इवेंचुअली मेरी पहली फिल्म दी थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया. Because he wanted to give software to the theaters when the theaters were reopening, and Sandeep or Pinky is a ready film at that point in time. So the decision to not sell while everybody else did, he believed कि I can give something. But by the time again we decided to release the film, the cases rose up, and situation वो नहीं रही जो हमें उम्मीद थी. I tried to see the silver lining. या मैं वो फिल्म आप सबको पसंद आई, यानी कि एक सर्टेन ऑडियंस है जो उस फिल्म को इज्जत देगा और उसे जगाए हुआ रखेगा. मैं ये मानता हूँ दैट फिल्म विल लिव लॉन्गर देन मे बी द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कैन डू जस्टिस, बिकॉज वो टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जब फिल्म लगी. लेकिन आपके रिव्यू सब में वो वेरी हार्टनिंग फॉर मी. I feel the film has a lot to offer in terms of making people think about how our country is and how how things are perceived in our country. I felt that film was ahead of its time when I signed it. By the time it's come, I feel it's even more relevant. बुरा लगा कि बहुत ज्यादा लोग नहीं देख पाए थिएटर में, या उन्होंने they didn't go to the theaters at a time like that because of various reasons. But अच्छा इस बात का लगा कि फिल्म जिन लोगों ने देखी उनको पसंद आई. So that is my silver lining, and I definitely felt a lot of the critics gave it a lot of love, and that's always a good sign. Right. So ultimately, basically, जब जो wider audience जो है अर्जुन for a film like this, संदीप और पिंकी फराज जैसी फिल्म, वो तब देखेंगे जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी. Am I right? जब आएगी. जी,
I think definitely we have to believe the big screen summer blockbusters को पहले big screen पे आना पड़ेगा before we can start understanding the levels of business. देखिए, eventually तो it's a business. So you have to see benchmarks to be able to then understand how much to spend and make for a theatrical film. Because अगर आपका 300 करोड़ का बिजनेस था, आज अगर वो 200 हो गया है, तो आपका जो 50 करोड़ का बजट था वो फिर 40 हो जाएगा या 30 हो जाएगा. So there will be a lot of numbers that will get rejuggled basis box office, the new box office that will emerge. The new box office. I know that. Yes. ये जिस हफ्ते हम बात कर रहे हैं आपके साथ, this is same week जब सलमान खान की नई फिल्म आई है और वो एक न्यू बॉक्स ऑफिस में आई है. Call it a hybrid video on demand hybrid release. You know, pay-per view भी चल रहा है. Yes. और you know कुछ थिएटर्स में इंडिया के बाहर भी रिलीज हुई है. Internationally. ये फ्यूचर हो सकता है सिनेमा का, because 1500 सिंगल स्क्रीन्स बंद हो चुके हैं. You know, and I also, you know, the reason why I'm talking about it to you is कि आप प्रोडक्शन में भी दिलचस्पी रखते हैं. You know, वांटेड जैसी फिल्म में आप एसोसिएट प्रोड्यूसर भी रहे हैं, and राधे is a wanted kind of film. I would like to say, मयंक, क्या है, इस साल सडनली लग रहा था थिएटर्स फिर चालू होंगे, तो कैलकुलेशंस को बैक सीट पर रखा था टू गेज. ये था कि अगले 6 महीने देखते हैं, बिकॉज फेब से बोला जा रहा था कि मार्च अप्रैल एंड जब तक राधे आएगी मई, because it was supposed to be Suryavanshi 83, Radhe, Shamshera, all the big films were lining up till Diwali. So the idea was कि let's gauge the business over the next 6 months and then speak about what you're talking about. कि hybrid करना चाहिए, digital पे किस तरह की फिल्में जानी चाहिए, should we decrease the window for the next 2 years about the release, because आपने 1st May को लगाई और फिर 30th May को आपने digital को दे दी, क्या ये करना चाहिए. स्क्रीन कैपेसिटी कितनी होगी, आपने कहा 1500 सिंगल स्क्रीन बंद हो गए. Too much of information was there to comprehend and have a pat answer. But impulsively, मैं अपने दिल से बोलूं, मेरा ये मानना है that we have to learn to coexist with whatever comes our way. Different mediums now are going to exist. हम लड़ झगड़ नहीं सकते कि थिएटर बेटर है, कि डिजिटल बेटर है, कि टीवी पे आना चाहिए. I think अब एंटरटेनमेंट को इस समय it has to revive the way it sees entertaining people. हमको लोगों तक पहुंचना है in the safest, best way possible. And that is right now the agenda. So अगर OTT चल रहा है या वीडियो ऑन डिमांड चलेगा या हाइब्रिड चलेगा, तो अगले 2 साल शायद वो चलाना पड़ेगा जब तक थिएटर्स डोंट रीच द पावर वेयर आपकी फैमिली और आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए हमें वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. राइट. अच्छी बात ये है कि मुझे ये लगता है, और ये शायद मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स टॉकिंग एट अ टाइम लाइक दिस, बट आई फील बिकॉज OTT हैज सच अ कंटेंट का थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर आप नहीं देखना चाहते आप बंद कर दोगे तो एल्गोरिथम बता देता है कि ये नहीं देखा जा रहा. तो कंटेंट विल improve on OTT, therefore you will have better talent, better technicians, better actors, better writing coming in. There are certain kind of material that maybe is not theatrically as relatable, so आप OTT की तरफ वो material दोगे, actors उसे explore करेंगे. उस वजह से theaters will have to, the theatrical business and the theatrical model of filmmaking will have to up the game. 2-3-4 साल बाद उसका नतीजा दिखेगा, लेकिन इन द नेक्स्ट 2 इयर्स अगर थिएट्रिकली फिल्में अच्छी नहीं होंगी ना, तो नहीं चलेंगी. एवरेज फिल्म का कोई चांस ही नहीं बचेगा. इवन द कमर्शियल सिनेमा, एंड आई एम नॉट सेइंग मास सिनेमा, देखिए बहुत तरह मिसकंस्ट्रू की जाता है. कमर्शियल सिनेमा इज वेयर यू अपील विद अ थॉट टू द लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल. दैट इज कमर्शियल, की it is commercially simplified enough to appeal to all age groups, all generations, all thought processes, educational thought process. You simplify something like बधाई हो is a simplified commercial film कि अगर आपके माँ बाप बच्चा पैदा करते उस उम्र में, it's a very normal thought that can happen, but उसको commercialize किया गया entertainment के जरिए. Right. Good News deals with IVF. It's a very alien concept. Kian Ka is about a woman working and a man supporting that. That's a thought that is new in India, but commercial तरीके से जताया गया. Those commercial films now have to be presented in the best way possible. मास फिल्मों की अपनी एक ऑडियंस है. Right. वो हमेशा थी, पूरे हिंदुस्तान में है, और वो नहीं, बट बेस्ट वे या गुड वे इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग ना, कि जो आपको शायद बेहतर लगता हो. करेक्ट, दैट आई एग्री. तो आई थिंक अभी कोएग्जिस्टिंग का टाइम है मैन, एंड इट विल लीड टू बेटर मटेरियल इवेंचुअली. ओके, बट आप यू नो टू फिनिश ऑफ दिस कन्वर्सेशन, जब आप पहली बार एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो इमीडिएटली OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, आई अज्यूम कि ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज होने वाली थी, एंड नाउ इट्स गोइंग स्ट्रेट टू नेटफ्लिक्स. वुड दैट बी करेक्ट? जी करेक्ट. जब हमने स्टार्ट की थी
Right. 2019 दिसंबर में. हाँ. From an industry point of view, from an actor point of view, from an investment point of view, आप क्या expectation रखेंगे ऐसी फिल्म के साथ? How will you know कि ये फिल्म successful रही या नहीं successful रही? कोई box office नहीं है. Reviews तो पहले भी थे और आज भी रहेंगे. Social media पहले भी था, आज भी रहेगा. At what point will you believe कि यार लोगों को पसंद आई या ये successful venture रहा? From your perspective. तो मेरे लिए पहली है. आई एम न्यू टू इट. आई एम स्टिल नॉट इन द बेस्ट पोजीशन टू आंसर इट, बट आई वुड लाइक टू बिलीव जाके इकोनॉमिक्स की बात करें तो एवरीबडी इज टेकन केयर ऑफ इन दिस सिचुएशन वेयर वी हैव बीन एबल टू प्रेजेंट द फिल्म टू नेटफ्लिक्स, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये फिल्म को दर्शाया. इस वक्त मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू रीच ओवर 170-80 कंट्रीज एंड दैट्स अ बिग डील एनी व्हिच वे. सो वी शुड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हमारे मटेरियल को देखने का मौका मिलेगा लोगों को. The success and failure barometer जो आप कह रहे हो मुश्किल है इस वक्त गेज करना. रिव्यूज मायने रखते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल और क्रिटिक्स के वजह से, बिकॉज यू वांट वर्ड ऑफ माउथ टू बी गुड. आई थिंक इसको महसूस करने के लिए मुझे शायद 6-8 महीने और लगे, जब मैं घूमूं फिरूं और लोगों से मिलूं और वो मिलके बोले यार आपकी फिल्म देखी थी, मुझे अच्छी लगी. शायद वो ज्यादा टेंजिबल हो मेरे लिए, टू महसूस, टू फील कि यार हाँ यार वो पिक्चर देखी थी लोगों ने. क्योंकि घर पे नेटफ्लिक्स मुझे नंबर भेजेगा, एल्गोरिथम बोलेगा बहुत अच्छी चल रही है, ट्रेंड हो रही है, नंबर 1, फिर भी कहीं ना कहीं ऑडियंस की आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंच रही ना फिजिकली. सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, कुछ गाली गलौज मिलेगी, वो अब दस्तूर हो गया हर फिल्म का. अब क्या वो ट्विटर पे तो मैं हूं नहीं ज्यादा, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ में आने लगा है कि आजकल ट्विटर इज अ प्लेस टू कम एंड टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन. तो मैं आई गिव दैट द बेनिफिट ऑफ डाउट. हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं. But I would look at saying building a body of work as an actor. I feel if tomorrow I do interviews with you या मैं किसी को मिलूं, वो लोग कहे यार जैसे आपने सरदार का ग्रैंडसन जैसी फिल्म की, मैं मानूंगा दैट्स अ बेंचमार्क इन सक्सेस. मैं लोगों को मिलूं, वो कहे यार, आज जब मैं मिलता हूं लोगों से, लोग रिव्यू और बिजनेस नहीं याद रखते टू स्टेट्स और कियन का, बट जब मैं आजकल इंटरव्यूज करता हूं तो सब कहते हैं जैसे आपने टू स्टेट्स और कियन का की थी, हमें सरदार का ग्रैंडसन भी उसी तरह की लगती. उन्होंने सबने फिल्म देखी और उन्होंने ये कहा है, वो मेरे लिए सक्सेस है. दे सेड एट अ टाइम लाइक दिस वी स्माइल. कॉन्टेक्चुअली इस टाइम पे ये फिल्म आना शायद लोगों को और ज्यादा पसंद आए, बिकॉज आपको फैमिली की याद दिलाए. सक्सेस को गेज करना इस वक्त इज maybe perhaps just making people smile for a couple of hours, as philosophical as it sounds. Absolutely. That's pretty much where I can be at as an actor. Arjun Kapoor, चाहे सक्सेस का जो भी पैरामीटर हो, जो भी मेजर हो, I really hope you find it. Thank you very much हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you.